संत फ्रांसिस सेवियर, प्रेम की ज्वाला और विश्वास की विजय। सागर की लहरें गरज रही थीं, एक जहाज तूफान से जूझ रहा था और उस पर खड़ा था एक युवक, तेज हवा से बेखबर, आंधी से अटीक। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत चमक थी, जैसे कोई अग्नि उसकी आत्मा में जल रही हो। यह युवक और कोई नहीं, बल्कि वह था जिसने समूचे एशिया में मसीह के प्रेम की मशाल जलाई। संत फ्रांसिस सेवियर स्पेन के नवारे प्रदेश में एक कुलीन परिवार में जन्मे। फ्रांसिस सेवियर विलासिता में पले बढ़े। बचपन में वे बुद्धिमान, चतुर और महत्वाकांक्षी थे। जब वे पेरिस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तो उनकी दोस्ती एक असाधारण व्यक्ति से हुई, संत इग्नेशियस लयोला। एक दिन इग्नेशियस ने फ्रांसिस से एक प्रश्न पूछा, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यदि तुम पूरी दुनिया जीत लो पर अपनी आत्मा खो दो, तो तुम्हें क्या लाभ? वह वाक्य फ्रांसिस के हृदय में बिजली की तरह गिरा। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वैभव, सपने, सम्मान और खुद को केवल एक ही मिशन के लिए समर्पित कर दिया, मसीह के प्रेम को दुनिया के कोने कोने में ले जाना। सन 1541 में फ्रांसिस सेवियर पुर्तगाली राजा के कहने पर एक मिशन पर निकले। उनका कर्तव्य था पूर्वी देशों का विशाल क्षेत्र, जहां मसीह का नाम तक नहीं सुना गया था। उन्होंने गोवा, माल्टा, मुल्का द्वीप, जापान और चीन तक यात्रा की और हजारों लोगों को मसीह की ज्योति से प्रकाशित किया। गोवा में उन्होंने बच्चों, मछुआरों और गरीबों को सिखाया कि मसीह प्रेम है। उनके प्रेम और करुणा को देखकर बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाने लगे। जापान में जब वह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग केवल तर्क और ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने जापानी भाषा सीखी, वहां के विद्वानों से बहस की और फिर अपने कार्यों से साबित किया कि मसीह का प्रेम किसी भी बुद्धि से बड़ा है। जापान में कई लोग ईसाई बने, पर उनका सबसे बड़ा सपना था चीन। वे जानते थे कि यदि चीन में मसीह का संदेश फैलाया जाए तो पूरी एशिया भूमि बदल सकती है। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय किया था। संत फ्रांसिस सेवियर एक छोटे से द्वीप शंखचुआन पर बीमार पड़े। वहां कोई नहीं था जो उनकी देखभाल करता, कोई नहीं था जो उन्हें सहारा देता, सिवाय मसीह के। ठंडी हवाओं के बीच उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और धीरे से कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हारे नाम को दुनिया के छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। 3 दिसंबर 1552 को वह ज्योति जो हजारों लोगों के जीवन में रोशनी बनकर आई थी, बुझ गई। लेकिन केवल इस संसार के लिए, स्वर्ग में संतों के बीच वह और भी तेजी से चमक उठी। आज भी जब कोई मिशनरी दुनिया के अनजान कोनों में जाकर यीशु के प्रेम का प्रचार करता है, तो वह संत फ्रांसिस सेवियर की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। उनका जीवन हमें क्या सिखाता है? यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए है। दुनिया के तर्क और ज्ञान से बड़ा केवल मसीह का प्रेम है। यदि हमारे हृदय में मसीह के लिए आग जलती है, तो कोई समुद्र, कोई तूफान, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। आइए हम भी अपने हृदय में इस आग को जलाएं। संत फ्रांसिस सेवियर की तरह अपने जीवन को मसीह के प्रेम में समर्पित करें। संत फ्रांसिस सेवियर, हमें भी वही अग्नि दो जो तुम्हारे हृदय में जलती थी। हमें वह साहस दो जो तुम्हें समुद्रों के पार ले गया। हमें वह प्रेम दो जो तुम्हें मसीह के लिए जलने को तैयार कर गया।